संविधान पर मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। सपा बसपा पर साधा निशाना। कानपुर देहात यूपी के कैबिनेट मंत्री और जनपद कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज एक दिवसीय दौरे पर जनपद कानपुर देहात पहुंचे। इस दौरान सिकंदरा में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी का निरीक्षण किया। अधिकारियों से निर्माण प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी ली। साथ ही सिकंदरा और भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में संचालित विकास कार्य की स्थिति का जायजा लिया। वहीं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रेस वार्ता के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने इटावा कथावाचक प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान सभी वर्गों के अधिकारियों की रक्षा करता है। मंत्री ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने 66 समूह को अनुसूचित जाति में रखने का प्रावधान किया था, लेकिन कुछ जातियों को ही अनुसूचित में रखा गया और बाकी को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 30 साल से सपा बसपा शासन में संविधान के बारे में नहीं सोचा गया। मंत्री ने कहा कि जो लोग संविधान की रक्षा का वचन देते हैं, वही इस तरह की घटनाओं पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान निर्माण में समय उच्च वर्ग के लोगों के निम्न वर्ग को प्राथमिकता देकर समतामूलक समाज की नींव रखी थी। वाइट डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए, तहसील के साथ साथ मैंने जनता दर्शन की उनकी शिकायतें सुनी, उनकी समस्याएं सुनी, उनके सुझाव लिए और समाधान कि मत्स्य विभाग के, खनन विभाग के, विभाग कई विभागों की समस्या थी। निर्देश जारी कर दिया और त्वरित कार्रवाई के लिए किया और बहुत अच्छे हमने विभाग में काम किए। लाइनमैन के सेट डाउन के लिए सिस्टम से लगा दिया। मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने पहले कहा था कि बड़े हमारे अधिकारी हैं, वो भी हम खाली ऑफिस वर्क नहीं करेंगे। बहुत सौभाग्य है कि कानपुर में सारे वो सारे बड़े कहीं अस्पतालों में जाकर और वो प्रदेश में भी सब नियम को लागू करा दिया। दूसरा, अभी बाढ़ की समस्या हुई है कि जल जमाव, नगर निगमों की सफाई, इनको त्वरित करने की और हर क्षेत्र में मत्स्य विभाग में ठेके होते हैं, माफियाओं को रोकने और जरूरतमंद समय से और लगभग संतोष है। कुछ जगहों पर था कि माफिया वगैरह है, शिकायतें आई। आज कानून नहीं चाहिए। मैं 2013 में राजनीति लेकिन 2013 से समाजवादी पार्टी भी कहती है, उसका उल्टा ही होता है। कहते हैं ना, जितना ही कहती है उल्टा ही होता है। और होता किसका? अगर कहते हैं इनका विनाश है तो क्या ही होता है। कहते हैं कि वो हार जाएंगे तो वो कहते वो उसके साफ हो जाएंगे तो हाफ हो जाएंगे। यही है, जो भी कहते हैं उसका उल्टा ही होता है। और उसी देश संविधान से चलता, संविधान में सबको समान रूप से रहने का अधिकार दिया, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया। अगर कोई गलत है तो भ्रम डालता तो यहाँ पिछड़ों, दलितों, शोषितों के लिए संविधान एक अवसर प्रदान करता है। अगर लोगों को अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है, ऐसे लोगों को बैकवर्डनेस है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, इनको संविधान ने अवसर प्रदान किया है और उनको भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। ऐसे लोगों को मैं दूंगा कि आज के युग में समरसता कायम कर
राजनीति में कर जहर जातियों के बीच में प्यार नहीं बोले। संविधान ने सभी जातियों को एक प्लेटफार्म पर शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया। इसलिए संविधान का नियमों का पालन करो। जाति का मायावती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को संविधान विरोधी सरकार बताते हुए सबसे बड़ा संविधान विरोधी तो ये लोग हैं जो पिछड़ों के नाम पर सत्ता में आए तो केवल मिल्क मैन देखे, दलितों के नाम पर वो आई केवल अदरमैन देखी। अदरमैन कहाँ चले गए? खाली भजन गा रहे हैं, ननपुर राम बन के घूम रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति को क्या कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना जो है यादव कब्जा करा दिया, अपनी संख्या से 100 गुना जाटों से कब्जा करा दिया। और जाति की हिस्सा कहाँ गई? अम्बेडकर ने तो 66 समूह लिखा था ना। अम्बेडकर ने तो उनके सहारे धारा 341 के अनुसार ही ओबीसी का बना। तो अदर बैकवर्ड क्लास के और कहाँ जातियां चली गई भाई? जो जातियां अनुसूचित में उन्हें पिछड़ी में क्यों डाल दिया भाई? जो अनुसूचित जात अधिनियम से सुरक्षित थे वो गैर संवैधानिक काम कौन किया है? यही लोग तो किया है। अम्बेडकर की आत्मा को सबसे ज्यादा अगर चोट कोई पहुंचाया तो उनके नाम पर राजनीति में आने वाली सपा और बसपा ने पहुंचाया। इनको 30 साल से सत्ता में थे, कोई भी काम शिक्षा का नहीं किया। फंडामेंटल राइट में किया, 10 साल के अंदर शिक्षा दे देनी चाहिए थी। जब आप अम्बेडकर के नाम पर पिछड़े और दलितों की राजनीति की उत्तर प्रदेश में, तो 10 साल में एजुकेशन की व्यवस्था क्यों नहीं सही की? आपके पास सत्ता थी। बिना शर्त समर्थन देते रहे कांग्रेस को, वो लूटती रही निषादों का पिछड़ी जातियों के हिस्सा, तो बिना शर्त समर्थन क्यों दिया कांग्रेस को? भाई शर्त रखते हैं कि ये संविधान में लिखा है, लागू कराओ। सभी 66 समूह दिल्ली, बढ़ई, लोहार, कान, पाल, गणरी, केवट, मल्ला, कैसे दिगर, एक बार बात ये सब अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। ये विसंगति दूर कराओ। देश को आजाद कराने वाली, क्योंकि आरक्षण भीख में नहीं मिला है। आरक्षण के लिए देश को आजाद कराने वाली जातियां जो उजड़ी है, 193 लोग जो है उजड़े लोग हैं उत्तर प्रदेश में। यही सती चौरा घाट है कानपुर में, 3000 अंग्रेजों को डुबो मारा था। अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कार्ड घोषित कर दिया। तो कानून से उजड़े लोग हैं। 167 लोग फांसी पर चढ़े हैं। तो उनके खून के कतरे का कर्जा आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये अवसर है उनके पुरखों की लड़ाई का, ये फल है। तो कोई दूसरे पुरखों की लड़ाई फल खाएगा तो उसको दर्द होगा ही। तो मैं यही कहूंगा असली में अम्बेडकर की आत्मा का दर्द देने वाली यही